हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है z की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप a प्लस आयोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मर्जी है। फिर बाद में आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है x प्लस आयोटा y, तो वही लेकर चलते हैं। बोलते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो तो हमें पता है भाई, आगे बताओ। कहता है x और y की आप वैल्यू निकाल कर दिखाओ भाई, अगर आपको ये वाली कंडीशन गिवन है तो। ठीक है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कई बार करवाए हुए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई। आप सब्सटीट्यूट करते पहले सबकी वैल्यू, ठीक है। फिर ये क्या आपके पास z का कॉन्जुगेट, व्हाट डज कॉन्जुगेट मींस। तो अगर आपके पास कॉन्जुगेट सॉरी z आपके पास a प्लस आयोटा भी होता था तो हम z कॉन्जुगेट कहते हैं। तो आप क्या करो भाई, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दो, मतलब आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस आयोटा b हो जाएगा। याद आया है ना। तो हम क्या करेंगे, z बार का मतलब है x प्लस नहीं x माइनस आयोटा y हो जाएगा। क्लियर है। और पावर 3 है तो भाई पावर 3 पकड़ा दो इनको। समझ में आ रही बात। इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं यहाँ पे, और आगे फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, z बार मतलब x माइनस आयोटा y वापिस, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल z है तो x प्लस आयोटा y तो हमें दे ही रखा है, तो होल क्यूब कर देंगे। और इक्वल टू में आपके पास 30 है, तो इसको मैं हटा देता हूँ इधर वाली चीज को, जब भी आपको मैंने समझाया। तो इक्वल टू में हम 30 लिख लेते हैं। क्लियर है। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। सिंपल अलजेब्रा के प्रॉब्लम हो गए अभी आपके पास। अब बोल सकते हैं 9th क्लास 10th क्लास के हो गए, बट क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये 11th क्लास का ही है अभी भी। समझ रहे हो। वैसे कैलकुलेशन आपके पास नॉर्मल है, सिंपल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं। एक तो तरीका है, मैं इसका होल क्यूब खोलूं, फिर x से सबको मल्टीप्लाई करूं, y से सबको मल्टीप्लाई करूं, फिर मैं इसका होल क्यूब खोलूं, फिर x से सबको मल्टीप्लाई करूं, माइनस आयोटा y से सबको मल्टीप्लाई करूं। तो ऐसा तो एक तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। दूसरी चीज मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मुझे इस पूरे टर्म्स में से और इस पूरे टर्म्स में से अगर मुझे इफ आई एम गेटिंग समथिंग कॉमन तो मैं वो निकाल लूंगा भाई। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। आप नोटिस करें तो x प्लस आयोटा y दोनों में है, मिनिमम पावर आप कॉमन ले सकते हो, तो वो हमने ले लिया, एक ही पावर लेंगे। x माइनस आयोटा y भी आपके पास कॉमन है, बोलो हाँ या नहीं। बिल्कुल सही बात सर। तो निकाल दो ना भाई, जो बचा उसे लिख डालो। ये चीज बच गई हमारे पास, तो क्या बचा, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर बचा। क्लियर है। फिर बीच में प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर वापिस बच गया, और इक्वल टू में आपके पास 30 बच गया। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे कई बच्चे बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा मत करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा भी इंक्लूडेड होता है, तो वहां पे आप गड़बड़ कर सकते हो। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगेना, चुपचाप एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ आप लगा सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आयोटा y का स्क्वायर। ऐसे करके लिख लीजिएगा पहले, वरना मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा y मतलब b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a इंटू बी। क्लियर है। फिर बीच में प्लस। पूरे स्टेप को कीजिएगा प्लीज, वरना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 आयोटा एक्स आयोटा वाई, एक और इक्वल टू में क्या रहेगा आपके पास, 30 रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं इसको भाई सॉल्व करने के लिए, चलिए बताते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आयोटा वाई का होल स्क्वायर है, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है, -1। यहाँ पुट कर देंगे तो इसको क्या बना देगा, +1। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रही बात। चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस हो जाएगा तो ये बना लेगा माइनस वाई का स्क्वायर। फिर ये तो -2x आयोटा वाई है ही है, या फिर वाई आयोटा लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर प्लस में फिर से एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2x वाई का आयोटा रहेगा, और इक्वल टू में आपके पास 30 देखने को मिलेगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उड़ा दो भाई, समझ रहे हो। चलो उड़ाते हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म उड़ रहा है, तो उड़ा दो। जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। क्या बचा भाई देख लेते हैं। इस वाले ब्रैकेट में बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। क्लियर है। चलो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y का स्क्वायर, और क्या बचा, और कुछ भी नहीं बचा, और इक्वल टू में 30 बचा। ठीक है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ले लिया कॉमन, तो ये बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बना लेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जो मैंने 2 कॉमन लिया ना उसे मैं राइट साइड भेज देता हूँ, तो 30 के नीचे 2 चला जाएगा एंड इट विल मेक इट एज 15। गॉट इट। चलिए तो ये कहानी है अभी तक की। अगर आप नॉर्मल देखें तो हमने
आयोटा को एलिमिनेट कर दिया है और हमें अब यहाँ से x और y की वैल्यू को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, और कुछ नहीं, सिंपल। अब आप कह सकते हो कि ये जो चीज है आपके पास 9th क्लास 10th क्लास किसी भी मतलब स्टैंडर्ड का बच्चा 9th से ऊपर का सॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। चलो समझाते हैं। अब बात आती है कि कैसे सॉल्व करें। कई बार बच्चे यहाँ पे 11th 12th वाले भी फंस जाते हैं, सॉल्व करें तो करें कैसे भाई। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकल कर आएगा मेरे पास, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल कर आएगा। x की पावर 4 हो जाएगी, फिर माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा और इक्वल टू में 15 हो जाएगी। और यहां से भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि 15 इज ऑलरेडी फैक्टराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, यस और नो। तो हम भी क्या करेंगे, 15 को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, समझाता हूं। देखो 15 के फैक्टर्स क्या क्या निकल कर आएंगे वो देखो। एक तो 1,15 आएगा, 1 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 ही आएगा, गॉट इट। एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना, हमें जो वैल्यूज लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो सकते हैं, एक्स और वाई की, ठीक है ना। ठीक है, दूसरे फैक्टर क्या हो सकता है इसका, 3 5 या 15 हो सकता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं, यही ले सकता हूं, लेकिन नेगेटिव के भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -1, -15 हो सकता है और -3, -5 भी हो सकता है। देख लो आप एक बार अच्छे से, है ना। माइनस दोनों के लिए ताकि प्लस का आ जाए और माइनस दोनों के लिए ताकि प्लस का आ जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। चलो ये 4 फैक्टर हमने निकाल लिए। अब इन 4 फैक्टर की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। आइए समझाता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर मैं किसी एक वैल्यू की जैसे फर्स्ट वाला फैक्टर लेता हूं, 4 केस बनेंगे हमारे पास, ध्यान रहे। केस नंबर 1, when फैक्टर इज 1,15, जब हमने फैक्टर क्या लिया, 1,15 लिया, गॉट इट। चलो तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट किसी भी एक को 1 मान लो और दूसरे को अपने आप दूसरा बन जाएगा वो। तो ये हो जाएगा लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर देन वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी 15। अब मुझे बताओ हाँ या नहीं। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लूं तो यही तो बचेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी, क्योंकि फैक्टर यूज के हिसाब से किया गया है ना। तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्या आप अब इनको आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ हाँ या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू आ जाएगी 2√2 प्लस माइनस का, और ये आपके पास इंटीजर नहीं है। इट मीन्स दिस फैक्टर विल नॉट वर्क, ये फैक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। समझ में आ रही है इतनी बात, क्योंकि हमसे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू क्या, इंटीजर में चाहिए, इंटीजर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। चलो अब दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, केस 2 बना लेते हैं भाई, केस 2 3 और 15 का ट्राई कर लेते हैं। केस 2 बना लेते हैं, केस नंबर 2, व्हेन फैक्टर इज 3,5, व्हेन फैक्टर इज 3,5। तो 3,5 किसी एक को 3 ले लो, दूसरा अपने आप 5 बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, या फिर लेट के जगह आप इफ का वर्ड यूज कर लो, ज्यादा सही रहेगा। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल ऑटोमेटिकली बी 5। देख लो आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 रखोगे, उधर जाएगा तो 5 बना देगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई। अब यहाँ से हम सॉल्व करके ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके क्या आ रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और प्लस माइनस का 2 दे देगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। बताओ भाई हाँ या नहीं, समझ में आ रही है इतनी बात। नेक्स्ट, अगर मुझे x की वैल्यू प्लस माइनस 2 मिल गया तो क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यू कैन यूज एनी इक्वेशन, दिस वन और दिस वन। लेट्स से दिस इक्वेशन इज 3 एंड दिस इक्वेशन इज 4। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते चलो 3 में, हमें x की वैल्यू निकाल लिया तो प्लस माइनस 2 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर और इज इक्वल टू 3। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बना लेगा 4 मेरे पास, और ये हो जाएगा प्लस का y का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास। हाँ यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ से निकल नहीं पा रहा है मेरे हिसाब से। ट्राई कर लेते हैं एक बार फिर भी। अगर ये वाला 5 ले लेता, वैसे ये 3 ले सकते हैं तो 5 भी तो ले सकते हैं ना। ट्राई करता हूँ मैं एक बार कैसे हो सकता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1, और यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बार नोटिस कर सकते हो, यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू क्या पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएंगे, आयोटा वाले वैल्यू आ जाएंगे, हमें इंटीजर वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है।
चलो अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने 5 लिया होता, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या पॉसिबल था? लेट्स ट्राई। क्योंकि देखो अगर ये वाली इसकी वैल्यू आप 3 ले सकते हो और इसकी वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू भी तो 3 हो सकती है ना, कोई बड़ी चीज तो है नहीं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। वैसे लॉजिकली अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो आप ना जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी वैल्यू कम लो और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसकी वैल्यू अब ज्यादा लेने की कोशिश करो। ध्यान समझे, रीजन क्या है? रीजन सिंपल है, क्योंकि माइनस करने के बाद कुछ वैल्यू छोटी आएगी और प्लस करने के बाद कुछ वैल्यू आपके पास बड़ी आएगी। तो आप इस वाले वैल्यू को 5 मान लो, अरे भाई लिखा जा, इस वाले वैल्यू को 5 मान लो और इस वाले वैल्यू को 3 मान लो, यहां से वही सेम ही आंसर आएगा, टेंशन ना लो। और यहाँ पे इक्वल टू 5 रख के हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, यहां से हम 5 रख के सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 बोल दिया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस की नो नीड, प्लस ही बना लेगा। और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। देख लो अब y की वैल्यू, अब ये वाला एप्लीकेबल रहेगा, ये वाला क्या रहेगा आपके पास, एप्लीकेबल। तो हमें थोड़े से ना वो देखने पड़ेंगे कि कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, कौन सा बिल्कुल बेस्ट फिट हो रहा है। तो ये केस 2 हो गया। चलो केस 3 ट्राई करते हैं। केस 3 में क्या आएगा, -1 -15 और -3 और 5। मेरे हिसाब से क्योंकि स्क्वायर है तो आप ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, या तो आपके पास स्क्वायर रूट वाले वैल्यू आएंगे और वो भी नेगेटिव में, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें लेना नहीं होगा, या तो यही वैल्यू वापस निकल कर आ जाएंगे, या तो यही वैल्यू आपके पास वापस निकल कर आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर भी आपको यही देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बाकी दोनों केसेस ट्राई कर लीजिएगा बिल्कुल इन द सेम वे। तो आप x की वैल्यू बोल दीजिए +-2 है और y की वैल्यू आप बोल देंगे +-1 है। या तो आगे x और y की वैल्यू आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे जो कि लेना नहीं है, या तो परफेक्ट इंटीजर नहीं मिलेंगे, या तो मिलेंगे तो यही दोनों मिलेंगे, क्योंकि वैल्यूज वही सिमिलर है, जस्ट नेगेटिव साइन का चेंज है। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना पड़ेगा, तो एक बार देख लीजिएगा प्लीज। आओ समझते हैं। सबसे पहले आपको एक सर्कल, इसमें ना सर्कल का कॉन्सेप्ट है, तो सर्कल की इक्वेशन हमें समझना पड़ेगा। पहला होता है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्कल का, वो होता है आपके पास x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, या कई बार बुक में आपके पास a का स्क्वायर मेंशन होता है, वेयर a इज द रेडियस। इन दैट केस यू हैव टू मेंशन दैट a इज द रेडियस। बट अगर आप यहाँ पे r लिखते हो तो r भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, नो डाउट। बट यहाँ पे जो और चीजें होती है वो कुछ ऐसा होता है कि जो h, k होता है वो आपके पास सेंटर का काम कर रहा होता है, यहाँ पे अभी समझा दूंगा कैसे। और दूसरी चीज जो r होता है वो आपके पास रेडियस का काम कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज है। अब बोलोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आएगा थोड़ी देर में आएगा, समझना। अगर आप चाहते हैं इनके बेस पे क्वेश्चंस की भी करवाऊं, अभी तो मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, मतलब सर्कल के बारे में नॉर्मल चीजें बता दे रहा हूं ताकि मैं ये क्वेश्चन करवा सकूं। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं सर्कल के बारे में डिटेल में जानना तो प्लेलिस्ट में जाकर सर्कल वाले चैप्टर को खोल लीजिए, मैंने वहां पे करवा दिया तो आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। आगे चलिए, ये चीज हो गई आपके पास। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इसी में ध्यान समझिएगा। h और k को ना 0 ले रहा हूँ मैं, h, k को क्या ले रहा हूँ मैं, 0 ले रहा हूँ। अच्छा अब सर 0 क्यों ले रहा हूँ, समझाऊंगा अभी 0 क्यों ले रहा हूँ। देखो h, k को मैं 0 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करे, सेंटर पे लाई करे, उसमें ओरिजिन पे लाई करे। तो इसीलिए मैं h, k को 0 ले रहा हूँ, सेंटर कहाँ लाई करे, ओरिजिन पे, ठीक है। h और k को मैं अगर मैं 0 ले लेता हूँ क्या बन जाएगा, ये सिंपल एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस में फिर वाई स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर बनेगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो इसको बोला जाता है सेंट्रल फॉर्म। क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रल फॉर्म। एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया, ये दूसरा आपके पास सेंट्रल फॉर्म हो जाएगा। एक और फॉर्म बताऊंगा जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलो ये कहानी हो गया, आपको सर्कल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया, ठीक है। इस वाले केस में सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन ओरिजिन, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है जब आपके पास सेंटर 0 होता है। नो सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आप लोगों को समझाने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं पहले, इस वाले का। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि x - 2 का होल स्क्वायर है और प्लस में y + 2 का होल स्क्वायर है, तो -2 हो जाएगा ना। तो सेंटर, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, तो x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में चलो मैंने 16 ले लिया। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, इस 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर। क्या लिख दो आप, 4 का स्क्वायर। तभी आप जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके रेडियस की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है यहाँ तक। ओके
अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई क्या हो गया, आओ इधर आओ। यहां से देखो, पहले तो आप सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सेंटर हमारे पास क्या था, h, k। सेंटर हमारे पास क्या था, h, k। यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है 2 बोल रहे ना, गलत। कितना है, -2 है। बोलोगे कैसे सर, देखो फॉर्मूले में क्या है, माइनस होना ही चाहिए, तो माइनस का h है यहाँ पे भी माइनस का समथिंग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस के, यहाँ पे क्या प्लस के, तो आप इसको कैसे लिखोगे पता है, y माइनस और फिर माइनस का 2, समझ रहे हो। तो जो k की वैल्यू आएगी वो माइनस का 2 आएगी। ये सेंटर हुआ, और रेडियस आपको साफ साफ दिख रहा है कितना आपके पास, 4 है। रेडियस कितना आपके पास, 4 है। तो जब इसका डायग्राम आप बनाओगे, यहाँ पे डायग्राम आप यहाँ पे अगर बनाओगे तो ये कुछ इस तरह के नजारे दिखाएंगे। यहाँ मान लेते हैं 1 है और ये वाला मान लेते हैं 2 है, ये मान लेते हैं -1 है और ये वाला मान लेते हैं -2। मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि ये x पॉजिटिव वाला था और y नेगेटिव वाला, इन दोनों को मिलाता हूं तो कहीं यहाँ पे आएगा मेरे पास सेंटर। दिस इज योर 2, -2। और रेडियस कितना, 4 है। रेडियस कितना, 4 है ना। तो 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, इतना बड़ा, काफी बड़ा सर्कल बनेगा। इसी को मैं छोटा कर देता हूँ, चलो काफी बड़ा सर्कल बनेगा। तो ये आपके पास सेंटर रहने वाला है, और ये इस तरह से आपके पास एक सर्कल दे देगा जिसका रेडियस कितना होगा आपके पास, 4 के आसपास होगा। 4, ये वाला 4 होगा। ये सभी के सभी रेडियस कितना, 4 है। समझ में आ रही बात। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले सेंट्रल फॉर्म की बात करता हूँ ना, तो इस केस में जो हमेशा रेडियस है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x² + y² = 4 है। 16 लेता हूं तो उसको 4 का स्क्वायर लिखूंगा, तो रेडियस कितनी आएगी आपके पास, 4 आएगी। तो रेडियस 4 आएगी, लेकिन सेंटर कहां लाई करेगा, 0,0 पे। तो सर्कल ऐसा बनेगा जिसमें रेडियस ये वाला होगा, 4, 4, 4 एंड 4। समझ में आ रही बात। तो ये 2 फॉर्म आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम तीसरे वाले फॉर्म के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म में क्या होता है, x² और y² का कोएफिशिएंट ध्यान रहे 1, 1 ही होना चाहिए, तभी आप आगे काम कर सकते हो। 2gx + 2fy और प्लस का c = 0 होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। इसमें जो सेंटर होता है, सेंटर वो आपके पास -g, -f होता है, और जो रेडियस होता है, देखो कैसे ड्राइव हुआ अभी आपको टेंशन नहीं लेना। अगर वो चाहते हैं कैसे ड्राइव हुआ तो आगे जाओ, सर्कल वाले चैप्टर में आपको सब कुछ समझा दिया, ठीक है। चलो, और रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, रेडियस हो जाएगा √ में g² + f² और माइनस का c। इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये चीज बस आपको ध्यान रख लेना, ताकि इस तरह का अगर इक्वेशन दिया हो सर्कल का तो हम तुरंत सेंटर और रेडियस निकाल पाए, ताकि ग्राफ ड्रॉ करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि तुरंत समझ में आ जाएगा। आप लोगों को फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोल लेता हूं भाई मेरे पास x² है + y² है, माइनस का 4x है प्लस का 8y है, ऐसा ही दिया जाएगा आपको। जी हाँ, आपको ऐसा ही दिया जाएगा, और प्लस का 4 = क्या आपके पास, कुछ इस तरह की कहानी आपको देखने को मिल रही है। तो अब आपको यहां से बोला जाएगा सेंटर और रेडियस निकालो। तो सेंटर क्या है मेरे पास, सेंटर है आपके पास -g, -f। तो देखो ये वाली जो टर्म है वो x वाली के इक्वल रखो। x वाली टर्म क्या थी मेरे पास, 2gx, देख लो आप अच्छे से, ये क्या है मेरे पास, 2gx। तो -4x को अगर आप माइनस का प्लस का 2gx है ना, 2gx के इक्वल रखोगे, x से x कैंसिल हो गया, g की वैल्यू -2 आ गई, g की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और यहाँ पे -2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। यस, यहाँ पे माइनस का 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। फिर 2fy किसके इक्वल होगा, 8y के। तो 8y = हो गया 2fy, y से y कैंसिल, f की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यहाँ पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, -4। ये चीज आपको समझना है। ये सेंटर हो गया। रेडियस पता करते हैं, रेडियस के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने आप लोगों को। तो रेडियस हो जाएगा मेरे पास g का स्क्वायर, g कितना था भाई, g की वैल्यू हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बीच में प्लस f का स्क्वायर, तो 4 × 16 हो जाएगा, फिर माइनस का c की जगह कितना लिया मैंने, 4 लिया है। समझ में आ रही बात। और ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, √16 बन गया। √16 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 4। तो रेडियस कितनी आ गई आपके पास, 4 हो गया। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। चलो अब इसका आप वो भी बना सकते हो, सेंटर रेडियस पता चल गया तो ग्राफ बनाना तो इजी है ना, सिंपल। सेंटर कहाँ है देख लो, 2, -4 पे है। कहाँ पे है, 2, -4 पे, 2, -4 पे, यहाँ पे 2, कहीं पे 4 देखने को मिलेगा। और रेडियस कितना है मेरे पास, 4 का है। रेडियस कितना है मेरे पास, 4 का है। तो जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह से आपके पास बनने वाला है, रेडियस 4 का। देख लीजिएगा यहाँ से टच करके इस तरह से जाएगा। गॉट इट। आई होप इतना अगर क्लियर हो गया है तो आओ अब हम आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे।
और अभी भी थोड़ा सा एक माइनस सी चीज और बता देता हूं, तब जाकर ये और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मॉड्यूलस जेड की इज इक्वल टू 4 है। बार बार सर 4 ले लेते हो, अब चलो अब की बार 2 ले लेते हैं। देखो तो मॉड्यूलस जेड इज इक्वल टू 4 है, इसका क्या मीनिंग है? तो जेड की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस आयोटा वाई लेना भी सबसे बेस्ट रहेगा, एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे तो अगर मैं इसके अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखता हूँ और इक्वल टू में 2 लिखता हूँ तो ये मॉड्यूलस लगा, ये क्या मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस को अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या नहीं? आयोटा नहीं रहेगा, मॉड्यूलस निकालेंगे सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ आपको नजारा देखने को मिलेगा। अगर मैं रूट हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा। बोलिए हाँ यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अब ये कौन सा फॉर्म है, अभी बताया ना सेंट्रल फॉर्म है। अब सेंट्रल फॉर्म है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी आई मेरे पास 2, और जब ऐसा फॉर्म होता है एच और के होता ही नहीं है आपके पास, तो सिंपल जो ओरिजिन पे लाइक कर रहा होता है आपका सेंटर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, ये आपके पास 0,0 और यहाँ से ऐसे सर्कल जाएगा और ये आपके पास क्या रहेगा, रेडियस 2 रेडियस 2 रेडियस 2 रेडियस 2, ये आपके पास 2,0 हो जाएगा, ये आपके पास 0,2 हो जाएगा, ये आपके पास -2,0 हो जाएगा, ये आपके पास 0,-2 हो जाएगा पॉइंट। इस तरह से आपके पास सर्कल बना दिया हमने। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिएगा इसी में आपके पास इनइक्वालिटी भी दिया जा सकता है, जैसे कि मैंने बोला जेड है और -4 है और फिर इसका मॉड्यूलस है और लेस देन इक्वल टू मान लेते हैं कि 8 है, ऐसा मान लिया हमने, 8 की जगह 4 मान लो, चलो 4 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा ही बन जाएगा रेडियस इसीलिए, ठीक है। चलो समझते हैं अब हम इस चीज को। जेड की जगह फिर से मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये क्या मेरे पास -4, फिर क्या है हमारे पास मॉड्यूलस है और लेस देन इक्वल टू 4 है। हमें ग्राफ बनाना और कुछ नहीं, आर्गन प्लेन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले रियल नंबर को एक जगह कर लेता हूँ और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लेता हूँ, फिर हमें क्या करना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस निकालना है तो क्या हो जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 4 टू दी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 16। इसको आप खोल दो ब्रैकेट से हटाकर, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म से आप रेडियस वगैरह निकाल सकते हो, आप यहीं से रेडियस वगैरह निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे h की जगह कितना हो गया 4 हो गया देखो, और k की जगह क्या हो गया, है ही नहीं तो 0 ले लो, और रेडियस कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 4,0 और रेडियस आपके पास 4 है। तो ग्राफ कैसे बनेगा आपके पास, 1 2 3 4 यहाँ पे और 4 ही आएगा रेडियस, तो इस तरह से आपके पास जाएगा यहाँ से और रेडियस आपके पास 4, इस तरह से। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से आपके पास जो सर्कल है वो बनाना आना चाहिए। अब आओ डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बहुत देर हो गई भाई। अब इसमें क्या कहा जाता है उस चीज को थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा जाता है हमसे कि मॉड्यूलस है लेकिन दोनों तरफ इनक्वालिटी है। अब उसकी टेंशन मत लीजिए, जेड की जगह पुट कर दीजिए, जैसा आप काम कर रहे थे वैसे आप काम करते जाइए। जेड की जगह पुट कर दो भाई एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस साइन से चेंज कर देंगे, -1 और माइनस का 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल जैसा भी हमने सॉल्व किया वैसा ही सॉल्व करते चले जाते हैं। अच्छा, रियल पार्ट को एक जगह करेंगे तो x - 1 हो जाएगा और इसको एक जगह कर देंगे तो प्लस में y - 2 आ जाएगा और साथ में आपके पास आयोटा रहेगा। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात सर। अब आप क्या करो, इसका मॉड्यूलस निकाल दो, तो 1 इज ग्रेटर देन, मॉड्यूलस आ जाएगा अंडर रूट में x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y - 2 का होल स्क्वायर, y - 2 का क्या हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, और बस हो गया, लेस देन इक्वल टू 3। अब क्योंकि हम चाहते हैं भाई रूट हट जाए तो स्क्वायरिंग करेंगे 3 साइड्स, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये बना लेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। एक तो तरीका है कि मैं यहीं से आपके पास जो सेंटर है और रेडियस है वो तुरंत निकाल लूंगा, नहीं तो आप इसको एक्सपेंड करके और जो जनरल फॉर्म होता है आप उससे भी काम कर सकते हो, नहीं तो जो आपको मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया स्टैंडर्ड फॉर्म वहां से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं अगर इस वाले इनक्वालिटी को लेता हूं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर है, ये वैल्यू ग्रेटर है किससे 1 से। दूसरा वाला क्या है आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है किसके 9 के। अगर मैं यहां से ध्यान से समझिएगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, अगर मैं यहां से h, k निकालता हूं विच इज सेंटर, वो कितना आएगा, h की वैल्यू डायरेक्टली 1 है देखो और k की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास ये आपके पास 2 है, ठीक है। अच्छा, रेडियस कितनी है आपके पास साफ साफ दिख रहा है,
1 का स्क्वायर करेंगे तो r की वैल्यू 1 ही निकलेगी। ठीक है भाई, यहां से भी बिल्कुल वैसे ही निकाल देते हैं। h, k कितनी आएगी, h, k कितनी है 1,2 ही रहेगा, यहाँ से दोनों की वैल्यू सेम ही है। और रेडियस कितनी रहेगी, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब जो है वो एक ये सर्कल बनेगी, एक ये सर्कल बनेगी, और इनका हमें जनरली कॉमन पोर्शन जो है वो बताना पड़ता है आर्गन प्लेन के। तो चलो कर लेते हैं, इन दोनों का सर्कल बनाते हैं पहले। तो ये रहा मेरे पास कुछ इस तरह की चीजें। कितना मैक्सिमम वैल्यू है, 3 तक जा रहा है ना रेडियस, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये आपके पास -3, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2, और ये आपके पास 3, ये आपके पास -1, ये आपके पास -2, ये आपके पास -3। चलो वैल्यू को रिप्रेजेंट करना शुरू करो। सबसे पहले सेंटर देखो पहले का कितना है 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये वाला 1,2 ये आपके पास सेंटर हो गया। ठीक है, रेडियस कितनी है 1, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक ऐसा मुझे सर्कल बनाना है इसमें जिसके रेडियस क्या हो 1 हो, इस तरह से रेडियस क्या हो आपके पास 1 हो, इस तरह से। ठीक है, समझते हैं इसको, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस तरह से, देख लो आप अच्छे से। इसकी रेडियस कितनी है आपके पास 1 है, ठीक है ना। तो सेंटर को थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये रहा। तो ये वाला सर्कल हमने तैयार कर दिया, देख लो एक बार आप अच्छे से, ये वाला सर्कल हमने क्या कर दिया, तैयार कर दिया। दूसरा वाला क्या है, रेडियस कितनी है 3 है, और सेंटर वही है सेम टू सेम, तो सेंटर आपके पास वही रहेगा, लेकिन रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। तो रेडियस 3 होगा तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा रेडियस 3 कर लेते हैं। चलो बताता हूँ कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेडियस यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला आपके पास 2 हो गया, ये वाला आपके पास 3, यहाँ तक जाएगा ये वाला सर्कल तक, और ये 1 1 1 यहाँ तक जाएगा आपके पास। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं भाई, ये यहाँ तक हो गया, और लगभग इस तरह के आपको नज़ारे जो देखने को मिलेगा इस वाले ग्राफ का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये ग्राफ हमने कैसे बनाया। हाँ, सर्कल थोड़ा टेढ़ा किया, आप लोग उससे बना लीजिएगा कंपास से। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से इनका रीजन बताना है, एक तरीके से बाउंडेड रीजन क्या है आपके पास कॉमन। आर्गन प्लेन में बताना है ना, डायग्राम बनाना है आर्गन प्लेन में, और उसका कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब कॉमन प्लेन आपको यहाँ पे निकालना होता है दोनों फिगर के बीच में। और ये चीज देखना है कि किस में इक्वल टू है और किस में इक्वल टू नहीं है। इसमें इससे ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, मतलब अंदर का नहीं लेना, 1 यहां तक है ना, देखो 1 यहीं तक है आपके पास रेडियस तक, तो 1 से ग्रेटर बोल रखा है। रीजन क्या होना चाहिए 1 से ग्रेटर, मतलब ये वाली वैल्यू होनी चाहिए पूरी की पूरी, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। समझ में आ रही है इतनी बात? और क्या बोला है, 1 से ग्रेटर बोला है, और लेस देन और इक्वल टू 3 बोला है, और 3 वाला पोर्शन ये वाला रेडियस का है, तो उसके इक्वल भी है और लेस देन भी है। इसका मतलब ये वाला जो सरकमफ्रेंस है इसका, ये भी आपको लेना है, ये भी आपको लेना है भाई, ये जो आपके पास सरकमफ्रेंस है ये भी आपको लेना है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। दूसरी चीज, इसका सरकमफ्रेंस नहीं लेना है, इसका सरकमफ्रेंस नहीं लेना है, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले पोर्शन को पूरे को लेना है, ये वाले पोर्शन। इसका सरकमफ्रेंस येलो वाला पार्ट नहीं लेना, उसके अलावा पूरा का पूरा आपको जो है वो कंसिडरेशन में लेना है, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बस यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द रीजन विच इज ग्रेटर देन 1 but not included the circumference of the smaller circle, and all the region below all the region of this one larger circle included the circumference of this larger circle, वो भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट आता था तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, नहीं तो वो चीज तो मैंने आप लोगों को करवा ही दिया, राइट। चलो आगे की बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कोई आप लोगों के लिए नया है भाई, बताओ मुझे। अभी जो मैंने कराया वही तो है, देख लो आप अच्छे से कर लोगे। इसका बस डायग्राम बनाना है और सेट कर देना है, इसमें एक ही फिगर बनेगा मेरे हिसाब से, तो एक बार इसको प्लीज ट्राई कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।